Good evening students. Today we will discuss about system of resistors. आज हम लोग सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रैक्टिकली जब भी हम लोगों को रजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है तो हम उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको जोड़ते हैं कैसे। दो तरीके हैं जोड़ने के, वन इज़ सीरीज़ एंड सेकंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ और दूसरा रेजिस्टेंस तीसरे रेजिस्टेंस के साथ इंड टू इंड कनेक्टेड है। यूँ कह लें कि अगर इसका हम ये हेड मान लें और ये इसका टेल, तो फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से और सेकंड का टेल थर्ड के हेड से जुड़ रहा है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि इसमें करंट जो है सेम होती है तीनों रेजिस्टेंसेस में, और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर। तो हम लोग इसके लिए रिलेशन निकालना चाहते हैं कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करना हो किसी एक रजिस्टर से, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों को पता करना है। ओके, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी का, करंट I यहाँ पर जा रही है, दैट विल बी सेम, बट V1 इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, V2 इज़ अक्रॉस R2 एंड V3 इज़ अक्रॉस R3। तो अगर हमने मान लिया कि R1, R2, R3 की जगह पे एक अकेला रजिस्टर R हमको लगाना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ की मदद से ज़रा देख लेते हैं कि V1 जो कि पोटेंशियल ड्रॉप है R1 के क्रॉस कितनी आएगी। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 कितना आएगा IR2 एंड V3 IR3। तो इस तरह से हमने तीनों वोल्टेजेस को पता कर लिया। अब ये वोल्टेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बैटरी से ही आ रही हैं। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो तीनों को हमने सम किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड पुट द वैल्यूज़ ऑफ V1, V2 एंड V3। तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, अब हमने क्या किया कि ये R जो है अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज V और I जो है, अगर करंट और वोल्टेज दिया है तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR होगा। तो V की वैल्यू I इंटू R रख दें और क्या पाएंगे, फिर I विल बी कैंसिल आउट एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सीरीज़ में हमको क्या मिलना है, जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उन सभी का सम। ओके, तो पैरेलल की बात कर लिया जाए। पैरेलल में, पैरेलल की देखो पहचान कैसे करना है। पैरेलल की पहचान ये है कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके सारे जो टर्मिनल्स हैं किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर A पॉइंट पर मिल रहा है, दूसरा जो टर्मिनल्स है इन तीनों का वो आकर कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट B पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R1, R2 और R3 जो है वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज विल बी सेम, जो भी वोल्टेज बैटरी का होगा दैट विल बी अपेयर अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, R1, R2 और R3 के अक्रॉस ये वोल्टेज अपेयर होगा, बट करंट विल बी डिफरेंट। तीन ब्रांचेज हैं, यहाँ से करंट जा रही है, तीन ब्रांचेज में अलग अलग करंट डिवाइड हो जाएगी। I1 इसमें गया, I2 इसमें गया और फिर I3 इसमें गया, और फिर वो तीनों मिलके वापस I करंट बन जाएंगी। तो इसके लिए जो है हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, ज़रा ये देखना है। ओके, तो देखा जाए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I जो टोटल करंट है दैट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ व्हाट इज़ I1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R1। क्यों V, बिकॉज V इज सेम।
I2 क्या होगा V/R2 एंड I3 V/R3। और अगर हम ये मान लें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और I करंट फ्लो कर रही है और V हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इज इक्वल टू V/R। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल यू गेट? V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? V कॉमन मिल रहा है एंड दैट विल बी कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द रिजल्ट? दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस। तो इन दिस वे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि वोल्टेज हमारा सेम होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर और करंट विल बी डिवाइडेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम बट वोल्टेज विल बी डिवाइडेड। ओके, तो आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। ओके, गुड बाय।